एनडीए वर्सेस इंडिया में कांटे की टक्कर। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर यानी कि 3 चरणों में जम्मू कश्मीर वोटिंग है। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे और हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों के लिए 1 चरण में मतदान होगा और 4 अक्टूबर को उसके भी नतीजे आएंगे। इसके बाद कई ऐसे राज्य अभी बाकी है जहां पर विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। और इससे पहले जो सर्वे का सिलसिला है वो शुरू हो गया है, यानी तमाम एजेंसीज जो हैं राज्यों में चुनाव के लिए अब सर्वे करा रही हैं। आखिर वहां पर सरकार किसकी बनेगी। इसमें कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि एनडीए की सरकार है गठबंधन में, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की भी सरकार है गठबंधन में, यानी इंडिया अलायंस की सरकार है। अब ऐसे में 3 राज्य हमारे सामने हैं और इन 3 राज्यों में सर्वे जो कराए गए, इसमें अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है या फिर जो सरकार चल रही है वही बरकरार रहेगी, यानी कि जनता वापस से उसको मौका देगी। तो एनडीए वर्सेस इंडिया में कांटे की टक्कर में 3 राज्यों के बारे में हम बात करेंगे, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जिसमें महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में चुनाव होने बाकी है और वहां पर भी तारीखों का ऐलान होगा। 288 विधानसभा सीटों के लिए महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस होंगे और वहां पर भी चुनाव बड़ा दिलचस्प है, आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर सबसे पहले हम तस्वीरें देखेंगे महाराष्ट्र में, क्योंकि मेट्राइज ने इसका सर्वे किया है। मेट्राइज ने जो सर्वे किया, जो एजेंसी ने सर्वे किया, इसमें बड़े दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है, ये कोई रिजल्ट नहीं होने वाला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरों को क्लियर कर रहा है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार? सबसे पहले बात करेंगे महायुति गठबंधन की, यानी महायुति इसलिए भी क्योंकि फिलहाल वहां पर महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, जिसमें 3 पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि टोटल सीटें महाराष्ट्र असेंबली में 288 हैं, 288, और इसमें बीजेपी को मेट्राइज सर्वे के आधार पर बताया गया है कि 95 से 105 सीटें बीजेपी के कोटे में जा सकती हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 19 से 24 सीटें मिल सकती हैं और एनसीपी अजीत गुट को 7 से 12 सीटें। अब यहां पर थोड़ी सी घबराहट एनसीपी को होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एनसीपी ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन अजीत पवार ने क्लियर कर दिया था, उनकी मंशा साफ थी कि हम असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। और ऐसे में बीजेपी के पास ज्यादा सीटें आ रही हैं, यानी जिस भी दल में ज्यादा सीटें आएंगी, जाहिर सी बात है वो अपने नेता को एज अ सीएम प्रोजेक्ट करेगा। लेकिन महायुति गठबंधन में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को 95 to 105 यानी 95 से 105 सीटें आ सकती हैं 288 में से। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 19 से 24 और एनसीपी अजीत गुट को 7 से 12। आगे बढ़ते हैं, अब विपक्ष पे ध्यान देंगे। एमवीए महा विकास अघाड़ी, लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन, और इस शानदार प्रदर्शन की वजह से महाविकास अघाड़ी के अंदर जो भी राजनीतिक दल हैं उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई है। ऐसे में कांग्रेस, शिवसेना, और ये जो शिवसेना है ये उद्धव गुट है और सामने एनसीपी शरद चंद्र पवार का गुट। ऐसे में कांग्रेस को 288 में से 42 से 47 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही साथ शिवसेना उद्धव गुट को उनके पाले में 26 से 31 सीटें जा सकती हैं और एनसीपी शरद चंद्र पवार के गुट को 23 से 28 सीटें मिल सकती हैं। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीर थी। अब यानी कि कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में। अब इससे बढ़ेंगे, हरियाणा में चलेंगे। हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हरियाणा में एक ही चरण में वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को जो रिजल्ट है वो आ जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे। हरियाणा में यह कयास लगाया जा रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है, यानी कि फिलहाल नायब सैनी वहां के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। उससे पहले खट्टर थे, मनोहर लाल खट्टर, लेकिन अब करनाल से वो लोकसभा के सांसद हैं, तो फिर वो फिलहाल सांसद हैं, तो फिर सरकार पलट गई, बीजेपी के दूसरे ही नेता सीएम बने। अब कांग्रेस जो है वो जोरदार टक्कर दे रहा है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो रैली निकाल रहे हैं इस वक्त हरियाणा में और घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के लिए परेशानी का सबब इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ कई ऐसे गठबंधन जो छोटे मोटे जो दल हैं वो भी उनके साथ आ सकते हैं। हो सकता है जीतने के बाद जो अन्य सामने अगर आप देखेंगे ये भी कांग्रेस के साथ जा सकती है। तो सत्ता परिवर्तन की बातें चल रही हैं, लेकिन यानी कह सकते हैं जोरदार टक्कर है। कुल सीट हरियाणा में 90, मेट्राइज के सर्वे में बीजेपी के कोटे में जा सकती है 37 से 42 सीटें, कांग्रेस के पास 33 से 38 सीटें। यानी देखिए कांटे की टक्कर है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, यानी कि बीचों बीच कांटे की टक्कर मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस को। जेजेपी जजपा को 3 से 8 सीटें मिल सकती है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, और अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जा सकती हैं। अब आगे बढ़ेंगे और झारखंड की बात, हरियाणा की बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में किसकी सरकार? फिलहाल झारखंड में जेएमएम की सरकार है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। हेमंत सोरेन जेल में बंद थे, जेल से बाहर आने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर है और अब झारखंड में भी
विधानसभा के चुनाव होने वाले, तो झारखंड के अंदर भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे मेट्राइज के सर्वे में कुल 81 सीटें हैं विधानसभा की झारखंड में। इसमें जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 19 से 24 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस के पास 7 से 12 सीटें आ रही हैं, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 38 से 43 विधानसभा की सीटें आ रही हैं, और आजसू के पास 2 से 7 और अन्य के खाते में 3 से 8। तो ये 3 राज्यों के हमने मेट्राइज सर्वे आपको बताए हैं और इसके आधार पर यह पता चल रहा है कुछ राज्य में बीजेपी मजबूत भी है और कुछ राज्य में कांग्रेस ने सिरदर्द कर दी है बीजेपी के लिए। लेकिन यह सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े थे, यह कंफर्मेशन नहीं, रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट के लिए आपको असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट के लिए रुकना होगा, उसके बाद पता चलेगा कि यह जो एजेंसीज सर्वे कर रही है यह सही है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।